नमस्ते गाइस, मैं गणेश कुमार और आज कंप्यूटर के इस डिजिटल दुनिया में मैं आप लोग के सामने आज टॉपिक पिछले वीडियो में मैं आप लोग को दिखाया भी था, बताया भी था कि फाइल और फोल्डर के बारे में बताया था क्रिएट करने के लिए। फाइल और फोल्डर होता क्या है उसके बारे में मैं बताया था डिटेल रूप से अपनी भाषा में। दोस्तों अभी हम लोग चलेंगे टॉपिक सेलेक्टिंग फाइल्स और फोल्डर, यानी उसको सेलेक्ट करने के लिए, उसको चुनने के लिए, उसको एकत्र करने के लिए हम लोग फाइल्स और फोल्डर के बीच चलेंगे। देखते हैं कि यहाँ पर कई तरह से हम लोग उसे क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, एकत्र करते हैं। तो हम लोग पहला है एडजेसेंट एंड नॉन एडजेसेंट, ये दो तरह से है। हम लोग दो तरह से सेलेक्ट करने का तरीका जानेंगे और वह तरीका क्या होता है हम लोग अपने ध्यान रखेंगे। कहते हैं कि एडजेसेंट एंड नॉन एडजेसेंट आर द टू वेज टू सेलेक्ट मल्टीपल फाइल्स और फोल्डर्स। कहते हैं कि इसे हम लोग दो तरह से इसे सेलेक्ट कर सकते हैं और हम लोग जानेंगे दो तरह से वह कैसे हम लोग सेलेक्ट करते हैं। यह भिन्न रूप से हम लोग इसके बारे में गहराई से जाने। कहते हैं लेट अस लर्न टू सेलेक्ट द फाइल्स। पहले हम लोग याद रखें कि वह लर्न कैसे हम लोग करें, कि याद कैसे करें, रखें कि हम लोग को सिलेक्ट करना है फाइल्स या फोल्डर एडजेसेंट रूप में। कौन से रूप में? एडजेसेंट रूप में। एडजेसेंट होता है मतलब नज़दीकी। हम लोग नज़दीकी जो होता है, नज़दीकी अपने एक ही जैसे अल्फ़ाबेट से रिलेटेड होता है, A4 B4 C4 ऐसे करके सीरियली वाई जो होता है उसको एडजेसेंट बोलते हैं। और जो एक साथ होता है वो नॉन एडजेसेंट होता है। दोस्तों गहराई से हम लोग चले, कहते हैं कि यहाँ पे क्लिक द फर्स्ट फोल्डर टू बी सिलेक्टेड। कहते हैं कि एक फाइल और या फोल्डर को हम लोग सेलेक्ट करेंगे, सबसे पहले ऐड करेंगे। सेलेक्ट करने के लिए होल्ड डाउन द शिफ्ट की और हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट फोल्डर पे जाके क्लिक करेंगे। हमारा कर्सर जो होगा दोस्तों, हमारा कर्सर इस तरह का होगा माउस का, और हम लोग माउस के कर्सर को हम लोग क्या करेंगे कि इस तरह से वहाँ पे तीर का चिन्ह जो है लाएंगे। कोई फाइल्स वगैरह है तो वहाँ पे हम लोग तीर का सिंबल लाएंगे। दोस्तों वहाँ पे क्या करेंगे, तीर का सिंबल लाने के समय हम लोग क्या करेंगे, होल्ड डाउन द शिफ्ट की को प्रेस करेंगे। कीबोर्ड का जो शिफ्ट की होता है उसे हम लोग प्रेस करेंगे। शिफ्ट की को प्रेस करने के बाद एंड और क्लिक ऑन द लास्ट फोल्डर और फाइल टू बी सेलेक्ट। और जैसे ही हम लोग फर्स्ट जो फोल्डर को सेलेक्ट किया है वहाँ से अप करना है या डाउन करना है, जो फोल्डर को सेलेक्ट करना है उस फोल्डर में हम लोग जाएंगे। फोल्डर जो होता है जहाँ पे आप लोग कोई सामान को रखते हैं, जैसे आप सुरक्षित वे में बोले तो टेक्स्ट होता है अलग, इमेज होता है अलग, वीडियो होता है अलग। वो फोल्डर के अंदर फाइल होता है कि जो मेन होता है उसके अंदर हम लोग फोल्डर बनाते हैं, उसके अंदर हम लोग रखते हैं। तो हम लोग जानेंगे कि फाइल टू बी सेलेक्ट ऑल द एडजेसेंट फाइल्स और फोल्डर्स विल बी सिलेक्टेड। जब हम लोग शिफ्ट की और अप एरो की या डाउन एरो की मदद से हम लोग चलते हैं उसमें, तो उससे क्या होता है कि आपका जो है वह सिलेक्ट होते चला जाता है और जितने भी आप फाइल्स को या फोल्डर्स को सेलेक्ट करना चाहते हैं उतना सेलेक्ट हो जाता है, उससे कहीं भी परेशानी नहीं होती है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं बिना देर किए हुए। कहते हैं कि नॉन एडजेसेंट। अब ये देखिए एडजेसेंट मतलब मैं पहले भी बताया, अभी भी बता रहा हूँ कि एडजेसेंट मतलब होता है कि वह फाइल को जो अपने जाति, अपने एक ही जैसे मान लीजिए कि मैं ये फाइल को सेलेक्ट किया और यहाँ पे जस्ट नीचे है एक फाइल, नीचे है एक फाइल, तो यहाँ से जैसे ही आप शिफ्ट की दबाएं, यहाँ पे शिफ्ट की, ध्यान रखें दोस्तों कि कीबोर्ड का होता है ये कीबोर्ड, KEYBOARD, कीबोर्ड का जो होता है शिफ्ट की। वहाँ से दोस्तों यहाँ से कर्सर को एक बार पकड़ेंगे और वहाँ से शिफ्ट की को प्रेस किए हुए जैसे ही डाउन की के तरफ जाएंगे दोस्तों, ये हमारा फोल्डर पूरा का पूरा सेलेक्ट हो जाएगा दोस्तों। और हम लोग उसी की तरह पे उसको हम लोग देखेंगे कि उसी तरह आपका पूरा एडजेसेंट में सेलेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं कहीं कहीं सेलेक्ट करने के लिए, कहीं कहीं उसको चूज करने के लिए, तो हम लोग क्या करते हैं कि नॉन एडजेसेंट का प्रयोग करते हैं, जो सभी जातियों को एक साथ यानी अप एंड डाउन किसी भी जातियों को एक साथ हम लोग सेलेक्ट करते हैं। लेट अस लर्न टू सेलेक्ट द फाइल्स और फोल्डर्स इन नॉन एडजेसेंट वे।
हम लोग ध्यान रखें उसको कि वह नॉन एडजेसेंट क्या है, कि हम लोग किसी भी जाति को सब, यानी जैसे ए से बना फोल्डर हो, बी से बना फोल्डर हो या सी से बना फोल्डर हो, सभी को एकत्र करके और हम लोग उसको क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, उसको सेलेक्ट करते हैं। और कैसे सेलेक्ट करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे जानेंगे। लेट अस लर्न टू सेलेक्ट द फाइल्स और फोल्डर्स इन नॉन एडजेसेंट अवे, यानी हम लोग इसके बारे में पढ़ लें, एक बार समझ लें कि इसको सेलेक्ट करने के लिए, फाइल्स और फोल्डर को सेलेक्ट करने के लिए हम लोग सभी एक साथ सभी फोल्डर को एकत्र कर सकते हैं, सभी फोल्डर को जान सकते हैं। हम लोग उसको क्या करेंगे कि सबसे पहले हम लोग क्लिक द फर्स्ट फाइल, हम लोग पहले नंबर फाइल पर क्लिक करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट फाइल पर क्लिक करने के बाद उसे हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट कैसे करेंगे, तो होल्ड डाउन द कंट्रोल की। कंट्रोल की आपको कीबोर्ड में मिलेगा दोस्तों, एक दो होते हैं कंट्रोल की, एक राइट साइड में और एक लेफ्ट साइड में, दोनों साइड में आपको मिलेगा दोस्तों। मैं कीबोर्ड का भी एक फंक्शन बना के आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा उसके बारे में कि कंट्रोल की कहाँ पे है, शिफ्ट की कहाँ पे है, इंटर की कहाँ पे है, इंटर की कहाँ पे है, तो मैं सभी को बताऊंगा कि कंट्रोल की। तो मैं यहाँ पे दोस्तों अभी आया कीबोर्ड के तौर पे कि कीबोर्ड जो है, कीबोर्ड में आप कंट्रोल प्रेस करेंगे कीबोर्ड के द्वारा एंड क्लिक ऑन ईच ऑफ द आइटम, और सभी आइटम पे, एक एक आइटम पे दोस्तों आप जाएंगे। जैसे ही आप एक एक आइटम पे क्लिक करते हैं दोस्तों, वह आपको सेलेक्ट होते चला जाएगा, एक एक करके आपका सारा फाइल या फोल्डर सेलेक्ट होते चला जाएगा। और आप वहां से डेट वी विश टू सेलेक्ट फाइल और फोल्डर, और आप अपने अनुसार जो फाइल या फोल्डर को सेलेक्ट करना चाहते हैं उस फाइल और फोल्डर को दोस्तों सेलेक्ट कर सकते हैं। एडजेसेंट का सेलेक्ट शॉर्टकट की भी है यहाँ पे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेफ्ट एरो की या राइट एरो की। आप कौन से फोल्डर को सेलेक्ट करना चाहते हैं दोस्तों, लेफ्ट, राइट, अप एंड डाउन, जो भी एरो को सेलेक्ट करना चाहते हैं दोस्तों यहाँ से देख सकते हैं। दूसरा है नॉन एडजेसेंट सेलेक्ट शॉर्टकट की, जो कि आपको की, एक बात ध्यान रखना है दोस्तों, जो भी शॉर्टकट की होगा वह आपको कीबोर्ड की मदद से ही सेलेक्ट करना होगा, यूज करना होगा कीबोर्ड के की ऑल की में से आपको जो यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे दोस्तों कंट्रोल की, यहाँ पे दिया हुआ शिफ्ट की, तो ये सब आपको दोस्तों कहीं नहीं, आपको माउस के अंदर नहीं मिलेगा, सॉरी दोस्तों, आपको कीबोर्ड में ही मिलेगा। कहाँ मिलेगा दोस्तों, कीबोर्ड में। तो हम लोग जानेंगे यहाँ कि दूसरा है नॉन एडजेसेंट सेलेक्ट करने का शॉर्टकट की, कंट्रोल प्लस अप एरो की, डाउन एरो की, और लास्ट में मैं एक बार बताना चाहूँगा फिर से दोस्तों कि एडजेसेंट मतलब होता है नज़दीकी अपनी सभी जातियों को ऐड करना, सेलेक्ट करना, और नॉन एडजेसेंट मतलब होता है कि सभी 1 टू लास्ट सभी जातियों को, यानी सभी फोल्डर या फाइल्स को सेलेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। आवर मेन पेज मिनिमाइज, यानी हमारा पेज जो है लास्ट में, जो हम पेज पे काम कर रहे होते हैं दोस्तों, तो उसको क्या करते हैं कि मिनिमाइज करना होता है। तो मिनिमाइज कैसे करेंगे, मिनिमाइज मैं बता रहा हूँ, आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ये हमारा पेज जिस पे हम लोग काम कर रहे होते हैं, तो हमारा काम होता है पेज पे, तो कोई पेज को हम ओपन करके उस पर काम कर रहे होते हैं, तो वह पेज जो होता है वह खुला हुआ होता है। मिनिमाइज मतलब होता है उसको डाउन करना, यानी आप दूसरे फाइल में काम करेंगे तो पहला फाइल जो है आपका वह क्या हो जाएगा कि बंद हो जाएगा, तो आप उसको मिनिमाइज करना है। तो मिनिमाइज करना, मैक्सिमाइज करना मैं बताऊंगा अभी जस्ट मैं आगे वीडियो में। क्या है दोस्तों कि यहाँ पे मिनिमाइज जो होता है ना, कि जैसे आप कोई भी फाइल को ओपन करते हैं, चालू करते हैं, तो फाइल ओपन हो गया, आप उसमें काम कर रहे हैं, लेकिन आपको फिर दूसरे फाइल में जस्ट काम करना है, तो आप क्या करेंगे, उस समय आप मिनिमाइज करेंगे, यानी उसको माइनस करेंगे, और माइनस करने के बाद दोस्तों तुरंत आपका वो फाइल खुला हुआ रहेगा, ओपन रहेगा, लेकिन काम नहीं कर सकते हैं आप। दूसरे फाइल को दूसरे फाइल को खोलेंगे, जैसे आप यहाँ पे कीबोर्ड की मदद से कंट्रोल प्लस F1 ऑन योर कीबोर्ड, जैसे ही आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस F1 प्रेस करते हैं दोस्तों, यह आपका जो फाइल पेज खुला हुआ रहता है फोल्डर का, वो दोस्तों आपका बंद हो जाता है, मिनिमाइज हो जाता है, पूर्ण रूपेण क्लोज नहीं होता है, लेकिन वह काम करने के लिए केवल बंद रहता है। जैसे आप दूसरे फाइल पे काम करेंगे, फिर आपका पहला फाइल आप मिनिमाइज रहेगा, फिर उसको खोल के आप काम कर सकते हैं। मैं अभी जस्ट वीडियो में दिखाऊंगा। ओके, धन्यवाद, नमस्ते।